नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है धार्मिक यादें चैनल पर। आइए शुरू करते हैं एक आध्यात्मिक सफ़र जय श्री श्याम के साथ। आज हम सुनेंगे भाद्रपद की शुक्ल पक्ष में महालक्ष्मी अष्टमी व्रत कथा। भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी के दिन से श्री महालक्ष्मी व्रत शुरू होता है। यह व्रत 16 दिनों तक चलता है और इस व्रत में माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। शुक्रवार माँ लक्ष्मी की उपासना का दिन होता है और माँ को कई रूपों में पूजा जाता है। माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा अर्चना हर शुक्रवार को की जाती है और वहीं महालक्ष्मी की पूजा साल में एक बार की जाती है। इस पूजन की विशेष विधि शास्त्रों में भी बताई गई है। इस व्रत की कथा का पाठ करने से माँ लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। माँ लक्ष्मी का व्रत करने से घर में सभी सुख शांति और समृद्धि आती है। महालक्ष्मी व्रत कथा। एक समय की बात है, महर्षि द्वैपायन व्यास जी हस्तिनापुर आए। उनका आगमन सुनकर समस्त राजकुल के कर्मचारी महाराज भीष्म सहित उनका सम्मान आदर करते हुए राजमहल में महर्षि द्वैपायन व्यास जी को सोने के सिंहासन पे विराजमान कर पाद्य आचमन से उनका पूजन किया। व्यास जी के विश्राम होने पर रानी गांधारी ने और माता कुंती ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महाराज, आप त्रिकालदर्शी हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है कि स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत पूजन बताएं जिससे हमारे राज्य लक्ष्मी सुख पुत्र परिवार सदा सुखी रहें। इतना सुनकर व्यास जी ने कहा, मैं तुम्हें ऐसे व्रत के बारे में बताता हूँ जिससे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर आपको सुख प्रदान करेंगी। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे 16 दिनों तक किया जाता है, जिसका पूजन प्रतिवर्ष अश्विनी कृष्ण पक्ष की अष्टमी का माना जाता है। तब रानी गांधारी और माता कुंती ने कहा, महात्मा, यह व्रत कैसे प्रारंभ किया जाता है? इसका विधान क्या है? विस्तार से हमें बताने की कृपा करें। महर्षि जी द्वैपायन व्यास जी ने कहा कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सुबह मन में व्रत का संकल्प लेकर किसी जलाशय में जाकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब दुर्वा से महालक्ष्मी जी का जल का तर्पण करके उन्हें प्रणाम करें। फिर घर आकर शुद्ध 16 धागों वाले धागे का एक धागा बनाकर प्रतिदिन एक गांठ लगानी चाहिए। इस 16 दिन की 16 गांठ का एक धागा तैयार कर अश्विनी महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखकर मंडप बनाकर उसके नीचे माटी के हाथी पर माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। पुष्प माला से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन करें और तरह तरह के पकवान बनाएं। महालक्ष्मी जी और हाथी का पूजन नैवेद्य समर्पण करके करना चाहिए। श्रद्धा सहित महालक्ष्मी व्रत करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी। ऐसा विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को चले गए। इधर समय के अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से समस्त राजघराने की नारियों व नगर स्त्रियों ने महालक्ष्मी जी का व्रत प्रारंभ कर दिया। बहुत सी नारी ने गांधारी के साथ प्रतिष्ठा पाने हेतु व्रत का साथ देने लगी, तो कुछ नारियां माता कुंती के साथ भी व्रत आरंभ करने लगी। परंतु गांधारी जी द्वारा कुछ द्वेष भाव चलने लगा। ऐसा होते होते 15 दिन व्रत के समाप्त होकर 16वां दिन अश्विनी कृष्ण पक्ष की अष्टमी आ गई। उस दिन प्रातःकाल से नर नारियों ने उत्सव मनाना आरंभ कर दिया और समस्त नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित होकर
तरह तरह से महालक्ष्मी जी के मंडप व माटी के हाथी बनाने सजाने की तैयारी करने लगे। अब रानी गांधारी ने नगर के सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलाने सेवक को भेजा, पर माता कुंती को नहीं बुलाया और ना ही कोई सूचना भेजी। उत्सव में गाजे बाजे की धुन बजने लगी, जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझकर व्रत की कोई तैयारी नहीं की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सहित पांचों पांडव उपस्थित हो गए। तब अपनी माता कुंती को गंभीर देखकर अर्जुन ने प्रार्थना की कि माता, आप इतनी दुखी क्यों हो? क्या हम आपके दुख का कारण समझ सकते हैं और दुख दूर करने में भी सहायक हो सकते हैं? आप बताएं। तब माता कुंती ने कहा, बेटा, कुल में अपमान से बढ़कर कोई दुख नहीं। आज नगर में महालक्ष्मी व्रत उत्सव में रानी गांधारी ने सारे नगर की औरतों को सम्मान से बुलाकर ईर्ष्यापूर्वक मेरा अपमान कर उत्सव में मुझे नहीं बुलाया है। अर्जुन ने कहा, माता, क्या वह पूजा का विधान सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकता है? आप अपने घर में नहीं कर सकती। तब माता कुंती ने कहा, बेटा, कर सकती हूँ, पर साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो पाएगा, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी तैयार किया है और पूजन करके सजाया है। ऐसा विधान तुमसे ना बन सकेगा। उनके उत्सव की तैयारी आज दिन भर से हो रही है। तब अर्जुन ने कहा, माता, आप पूजन की तैयारी कर नगर में बुलावा भेजें। मैं ऐसा हाथी पूजन में लेकर आऊँगा कि हस्तिनापुर वासियों ने नहीं देखा होगा, ना ही उसका कभी पूजन किया होगा। मैं आज ही इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत, जो बहुत ही पूजनीय है, उसे बुलाकर लेकर आता हूँ। आप अपनी तैयारी करें। फिर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया। पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने सूरपति को ऐरावत भेजने का पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांधकर धनुष पर रखकर देवलोक इंद्र की सभा में एक बाण फेंका। उस बाण से इंद्र ने पत्र निकालकर पढ़ा तो अर्जुन ने लिखा था कि मैं पांडु कुमार अर्जुन हूँ। तब देवराज इंद्र ने अर्जुन को पत्र में लिखा कि हे पांडु कुमार, ऐरावत भेज तो दूंगा, पर इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम इसका उत्तर शीघ्र ही लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने अपने वाणों का रास्ता बनाकर हाथी के उतरने की बात लिखकर पत्र वापस कर दिया। अब इंद्र ने सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध करो। महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत को सजाया। देवलोक की अंबर झूल डाली गई। स्वर्ण की पालकी रतन जड़ित कलशों से बांधी गई। माथे पर रतन जड़ित जाली सजाई गई और पैरों में घुंघरू सोने की मड़ियाँ बांधी गई, जिनकी चकाचौंध पर किसी की भी आंखें नहीं ठहर सकती थी। इधर सारे नगर में धूम मच गई कि कुंती माता के घर राजा इंद्र का ऐरावत वाणों के रास्ते पर स्वर्ग से उतरकर पूजा जाएगा। सारे नगर के नर नारी बालक की भीड़ ऐरावत को देखने के लिए एकत्रित होने लगी। गांधारी के राजमहल में भी इस बात की चर्चा फैल गई। नगर की नारियां पूजा थाली लेकर माता कुंती के महल में उपस्थित होने लगी। देखते ही देखते सारा महल पूजन करने वाली नारियों से भर गया। सारे नगरवासी ऐरावत के दर्शनों के लिए सड़क, महल और अटारी में एकत्रित हो गए। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने के लिए रंग बिरंगे चौक पुरवाकर नए रेशमी वस्त्र बिछा दिए। हस्तिनापुरवासी तरह तरह की स्वागत की तैयारी में फूल माला
और केसर हाथों में लेकर खड़े हो गए। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत हाथी स्वर्ण से बाणों के बने हुए रास्ते में धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा। इसके आभूषण की आवाज़ नगरवासियों को आने लगी और ऐरावत के दर्शन के लिए नर नारियों ने जय जयकार के नारे लगाने शुरू कर दिए। ठीक सायंकाल में ऐरावत माता कुंती के महल के चौक में उतर आया। समस्त नर नारियों ने पुष्पमाला और केसर चढ़ाकर ऐरावत हाथी का स्वागत किया। महाराज पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों द्वारा पूजा की गई। नगरवासियों ने लक्ष्मी पूजा का कार्य करके ऐरावत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवा पकवान ऐरावत को खिलाए गए और यमुना जल पिलाया गया। पुरोहितों द्वारा स्वास्तिक पुण्य वचन कर व्रती नारियों द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन विधान से कराया। माता कुंती ने व्रत के डोरे के धागे में 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों को पकवान मेवा मिठाई देकर अन्य आभूषण देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया गया। सभी नर नारियों ने महालक्ष्मी जी का दीपक जलाकर प्रेम पूर्वक पूजन किया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी जी का व्रत जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज्य पुरोहितों द्वारा वेद मंत्र उच्चारणों के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को इंद्रलोक भेज दिया गया। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत और पूजन करती हैं, उनके घर धन धान्य से पूर्ण रहते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। महालक्ष्मी जी की यह स्तुति अवश्य बोलें। महालक्ष्मी नमस्तु भयम सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तु भयम दयानिधे। महालक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें।